वन पीस। मैंने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा एनिमेज देखे हैं, पर इतने सारे एनिमेज देखने के बावजूद मुझे आज तक वन पीस जैसा मजा किसी और शो में नहीं आया। लिटरली जब मैं वन पीस देख रहा था तो मैं इसका इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया था। दिन के 35-40 एपिसोड भी मुझे कम लगते थे, और इतने सारे एपिसोड एक दिन में देखने की वजह से मैंने वन पीस 20-25 दिन में खत्म कर दिया था। अब इतनी चीज सुनने के बाद ही तुम वन पीस को देखने के लिए क्यूरियस तो हो ही गए होगे, और मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई बंदा होगा जो वन पीस को ना देखना चाहता हो। बट हर किसी के सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, इसके 1100 प्लस एपिसोड्स, जिसको सुनने के बाद आधे लोगों के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। पर आज मैं इस वीडियो में तुमको इस चीज का भी सॉल्यूशन दूंगा कि तुम वन पीस को कैसे जल्दी देख के खत्म कर सकते हो, और आखिर तुम्हें वन पीस देखना क्या चाहिए। इन दोनों चीजों का जवाब तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले तुमको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उसको देख क्या रहे हो यार, दबा दो, दबाने की चीज है। जल्दी सो कर दिया होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक प्लॉट के बारे में, ताकि तुमको थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर इसकी स्टोरी है किस बारे में। तो वन पीस के अंदर एक खजाने का नाम है जिसको हर कोई पायरेट पाना चाहता है, पर वो खजाना कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि उस खजाने को पायरेट की दुनिया का बेताज बादशाह गोल्डी रोजर ने कहीं छुपा दिया था, और मरते मरते पूरी दुनिया को चैलेंज दे गया था कि हिम्मत है तो उस खजाने को ढूंढो और बन जाओ पूरी दुनिया के राजा। और अगर तुम अब ये सोच रहे हो कि इसकी स्टोरी में इतना कुछ खास है क्या, एक खजाना ही तो ढूंढना है, तो ऐसा नहीं है। इस सिंपल सी स्टोरी के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स होल्ड करते हैं कि तुमने एक्सपेक्ट तक नहीं किया होगा। अपना मेन कैरेक्टर लूफी, जिसका सपना है किंग ऑफ द पायरेट बनने का, और वो भी इस वन पीस नाम के खजाने को पाना चाहता है। देखा जाए तो इस एनिमे में हमको इसी बंदे की जर्नी दिखाई गई है, और इस जर्नी में तुम इतना ज्यादा खो जाओगे तुमको पता तक नहीं चलेगा कि तुम हर एक कैरेक्टर से इतने ब्रॉडली कनेक्ट हो जाओगे कि उनके साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो तुम्हारा दिल चकनाचूर हो जाएगा। वन पीस जिन भी लोगों ने देखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनको पसंद ना आया हो, और यही वजह है इस एनिमे से रिलेटेड तुमको इंटरनेट पे सिर्फ 2 ही तरीके के रिव्यूज मिलेंगे। पहला कि मैंने वन पीस देखा नहीं है, और दूसरा वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है। अब मेरे मुंह से वन पीस की इतनी तारीफ सुनने के बाद तुमने वन पीस देखने का सोच लिया है, पर 1100 प्लस एपिसोड से जी फट रही है, पर आई थिंक इस चीज का कोई सेंस बनता नहीं है। पर चलो मैं मानता हूँ किसी एडल्ट या टीनेजर के लिए 1100 प्लस एपिसोड बहुत ज्यादा होता है, बट द थिंग बॉस कि तुमसे बोल कौन रहा है कि तुम्हें वन पीस 1 महीने में खत्म करना है। हाँ, वो चीज अलग हो जाती है कि अगर तुम एनिमे खत्म करने के लिए देखते हो तो इट विल जस्टिफाइड कि तुम्हारे लिए वन पीस बहुत बड़ा है, तुम्हारी पुश्तियां बीत जाएंगी, बट वन पीस खत्म नहीं होने वाला। और व्हाट इफ तुमने एनिमे कम्युनिटी में सो कॉल्ड कूल बनने के लिए वन पीस के एपिसोड स्किप करके देख भी लिया, तो तुम वन पीस का वो असली मजा ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो इसको एक बोझ की तरह देख रहे थे ना। पर वहीं तुम अगर एनिमे मजे के लिए देखते हो तो ये तो कोई रीजन है ही नहीं कि कितना बड़ा है। तुम दिन में एक एपिसोड भी देखोगे तो बहुत है, एंड इट वाज माय गारंटी। एक टाइम पे तुम वन पीस के इतने एडिक्ट हो जाओगे, दिन के 20-25 एपिसोड तो यूं ही देख लोगे। और जब तुम वन पीस को कंप्लीट कर लोगे देन तुमको रियलाइज होगा कि 1000 एपिसोड कम है, क्योंकि वन पीस की दुनिया में और भी इतनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, जिनके लिए तुम 1000 क्या 10,000 एपिसोड भी देखोगे। बट एक मेजर प्रॉब्लम जो कि मोस्ट ऑफ द वन पीस वॉचर फेस करते हैं, इसकी स्लो पेसिंग, जो कि सच भी है, क्योंकि कई मौकों पे वन पीस की पेसिंग काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। बट इट हैव अ सॉल्यूशन जिससे तुम वन पीस की पेसिंग प्रॉब्लम से बच सकते हो, और इस तरीके को यूज करके तुम वन पीस को जल्दी भी खत्म कर सकते हो, और वो भी बिना कुछ स्किप किए। वन पीस जो कि फैंस की तरफ से बनाया गया एक ऐसा शो है जिसमें वन पीस के कुछ बोरिंग पार्ट्स को स्किप कर दिया गया है। बेसिकली इसमें सिर्फ वही चीजें दिखाई गई हैं जो कि तुम्हारे लिए देखनी जरूरी हैं। तो अगर तुमको वन पीस को जल्दी निपटाना है तो तुम इसको देख सकते हो। अब देखो, ये सब बोल के मैं तुमसे यह नहीं बोल रहा हूँ कि वन पीस एकदम परफेक्ट शो है, नहीं, कमियां हर चीज में होती हैं, वन पीस में भी हैं। जैसे कि इसकी पेसिंग और समटाइम्स कैरेक्टर्स के जोक एंजॉयबल नहीं लगते, और शुरू के एनिमेशन तो लिटरली बिगेस्ट पीस ऑफ डार्क शेड है, और ये दिक्कत लगभग 200 एपिसोड तक चलती है। बट आफ्टर दैट 200 से 800 एपिसोड के बीच में तुमको कभी तो एनिमेशन ऊपर तो कभी नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, बट ओवरऑल उनसे तुमको कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी होगी नहीं। पर जैसे ही तुम वानो कंट्री में एंटर करोगे, वन पीस तुमको ऐसे एनिमेशन प्रेजेंट करेगा कि तुमने वो इससे कभी एक्सपेक्ट तक नहीं किया होगा। लिटरली वानो के बाद वन पीस एक वीकली शो होकर भी सीजनल एनिमेज के साथ में कॉम्पीट कर रहा होता है, जिनके 12 एपिसोड बनाने में 1-2 साल का टाइम लग जाता है। तो आगे जाके तुमको वन पीस में एनिमेशन की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बस दिक्कत है शुरू के एनिमेशन की। पर उसके लिए भी तुम वेट कर सकते हो वन पीस के रीमेक का, जो कि अभी तक तो पता नहीं है कि कब आएगा। तो अगर वेट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब एक काफी बड़ा मिथ जो कि तुमने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि वन पीस 300 एपिसोड के बाद जाके देखने लायक होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वन पीस के शुरू के एनिमेशन बेकार है, बट अगर स्टोरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट वाज अ ग्रेट रिटर्न आर्क्स। तो अगर तुमको कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो कि ये चीज बोल रहे होते हैं, संदीप माहेश्वरी की ये बात जरूर याद रखना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, 10 कदम सांड से, 100 कदम रांड से, और 1000 कदम बावली गांड से दूर रखना। तो
अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो वन पीस में हर वो चीज एग्जिस्ट करती है जो भी तुम किसी बढ़िया एनिमे से एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर तुम मेरी बातों से कन्विंस हो गए इस वीडियो के बाद वन पीस देखने जा रहे हो तो लिटरली ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो अगर तुम वन पीस इस वीडियो को देखने के बाद जा रहे हो तो मेरे को जरूर बताना, तो अपने रिव्यूज भी कमेंट्स में बताना। एंड बाय द वे अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एम करता हूँ 200 सब्सक्राइबर्स का, बहुत कम सब्सक्राइबर्स का एम रखा है तो होप सो भी तुम करा दोगे। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।